आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। जो कमल की गंध में अपनी जान तक कुर्बान कर देता है भौरा, तुम क्या समझोगे इसे? लकड़ी में छेद करने की सामर्थ्य है भौरे में, लेकिन कमल की कोमल नाजुक पंखुड़ियों को काट नहीं पाता है। शाम हुई उसी के अंदर कैद हो जाता है और अपने प्राण त्याग देता है। हरि बोल। अब इसमें उसे क्या मिल रहा है, कमल की खुशबू में क्या मिल रहा है, इसे तो भौरा ही जान सकता है, तुम नहीं जान सकते हो। जो लेगा उसे वही जानेगा ना। दीप शिखा में क्या है और क्या बताऊं मैं तुम्हें, इसे तो पतंगा ही जान सकता है जो अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। क्या मिलता है दीपक की लौ में, उस शम्मा में क्या मिलता है जो परवाना अपनी जान से हाथ धो देता है। ये तो परवाना ही जान सकता है, वो पतंगा ही जान सकता है उस दीप शिखा पर, उस शम्मा पर जल करके क्या मिलता है, इसे तुम नहीं जान सकते हो कभी भी। राष्ट्र के लिए कुर्बान होने में क्या मिलता है, इसे तो भगत जी जान सकता है, चंद्रशेखर आजाद जान सकता है, सुभाष चंद्र बोस जान सकता है, या वो लाखों वीर जिनका हम नाम भी नहीं जानते, जो नींव के पत्थर बन गए हैं, दुनिया जिनका नाम भी नहीं जानती है, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया है। ये उन अमर शहीदों से पूछो, वो जानते हैं। जो अपनी जान को संजो करके रखना चाहता है वो इसके महत्व को नहीं समझ सकता है। इस देश के लिए कुर्बान होने में क्या मिलता है, ये तो शहीद जान सकता है। क्षमा पर जान देने में क्या मिलता है, ये तो परवाना जान सकता है। कमल की खुशबू में क्या मिलता है, इसे तो भौरा जान सकता है। और प्रभु नाम में क्या मिलता है, इसे तो जो लेता है वही जान सकता है, तुम नहीं समझ सकते। क्या करोगे तुम नशे, सुबह करोगे शाम को उतर जाएंगे, शाम को करोगे सुबह उतर जाएंगे। कितने भी खतरनाक नशे कर लेना तुम। अरे बोल। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात भर पी सुबह को उतर जाएगी। उसकी नजरों से दो घूंट पी ले जरा, जिंदगी सब नशे में गुजर जाए। क्या मिलता है इसमें, क्या नशा है, क्या सुरूर है, क्या मस्ती है, इसे तो लोगे तब जानोगे ना। इसे तुम क्या समझोगे? ये तो नानक से पूछो, ये तो चैतन्य महाप्रभु से पूछो, हरे राम करने में क्या मिलता है। इसे तो जगत गुरु शंकराचार्य से पूछो, जो हिंदुस्तान भर की छोटी सी उम्र में पैदल यात्रा कर रहा है और इतना ज्ञान होते हुए भी भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। मीरा से पूछो इसमें क्या मिलता है, सूरदास से पूछो इसमें क्या मिलता है, तुलसीदास से पूछो इसमें क्या मिलता है, या फिर तुम खुद करके देख लो, तुम्हें पता लग जाएगा इसमें क्या मिलता है। इसका क्या जवाब दूं मैं? मेरे को देख करके मैं देख लो ना, आप क्या मिलता है। मुझसे लोग पूछते हैं, महाराज जी पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खाते हैं भाई, इतने मस्त रहते हैं यार, मुस्कुराते रहते हैं, रात दिन इतनी भागदौड़, इतना परिश्रम, और उसके बाद भी मुस्कुराते रहते हैं। मैंने कहा चक्की तो मेरी रोज बदलती है, सुबह कहीं और शाम कहीं है, पर राम बिना आराम नहीं है। बस राम नाम का रसायन ऐसा पिया है कि मस्ती मस्ती है, झलकती है। प्रभु नाम लेकर के, नाम कोई अलग अलग नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। कोई कह दे कि ओम ही सबसे बड़ा है, कोई कह दे राम ही सबसे बड़ा है, कोई कह दे कृष्ण ही सबसे बड़ा है, कोई कह एक ओंकार ही सबसे बड़ा है, कोई कह दे अल्लाह ही सबसे बड़ा है, कोई कह दे खुदा ही बड़ा। कहते रहो अपनी अपनी जगह, किसी नाम की महिमा कम नहीं है, याद रखो। इनको छोटा बड़ा कहना ही अपराध है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं वो छोटी बड़ी नहीं होती है। मातृभूमि कभी छोटी बड़ी, हर एक को कहने का अधिकार है। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, मेरे को भी कहने का अधिकार। किसी की कोई मातृभूमि है उसको कहने का अधिकार है। मातृभूमि कभी छोटी बड़ी, बोलो, माता पिता कभी छोटे बड़े नहीं होते हैं। संत कोई छोटे बड़े, आप सोचो कि ये महाराज जी बहुत बड़े संत हैं और तुम्हारे गांव में कोई और संत आ जाए उसका अपमान करो, नहीं तो उनकी बराबरी कैसे कर सकता? मूर्ख हैं आप लोग, बिल्कुल गलती है आपकी। संत कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, कोई भी संत। अगर तुम्हारे संत के लिए कोई गलत शब्द बोलता है, तुम्हें बुरा लगता है, तो तुम्हें भी किसी के संत का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं, उसको भी उतना ही बुरा लगेगा, याद रखना।
यहां पर कबीर दास जो बिना पढ़ा लिखा था, उसका भी वही महत्व है जितना कि चारों वेदों के ज्ञाता जगत गुरु शंकराचार्य का महत्व है। उसको भी संत कहेंगे, उसको भी संत ही कहेंगे। कोई अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगा ले या लग जाए, या महामंडलेश्वर लगा ले या मंडलेश्वर लगा ले, श्री श्री 1008 लगा ले, श्री 108 लगा ले, या कुछ भी ना लगाए, तो कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाएगा। संत तो संत ही है। और क्योंकि संत वेशभूषा से नहीं है, संत जटा बढ़ाने या सिर मुड़ाने से नहीं है, संत खाली तिलक छापे से नहीं है, संत खाली कथा प्रवचन से नहीं है, संत खाली बाह्य आडंबर से नहीं है। जिसके अंदर संतता है वो संत है। वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, ना हो तो मैं भी नहीं हूं, नहीं तो आप भी नहीं हो। किया ही कुवेश साधु सनमानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हमारी निगाह में जामवंत एक संत है, हनुमान एक संत है। कौन सा वेश है उसका संतों जैसा? कोई भगवे वस्त्र पहन रखे क्या? कोई सफेद वस्त्र पहन रखे क्या? कोई चोला ऐसा पहन रखा है क्या? बोलो, जटा बढ़ाई या सिर मुड़वा रखा है क्या? मैं अपमान नहीं करा, उनमें भी संत हो, किसी में भी संत हो सकता है। जिसमें संतता है वो संत है। लेकिन जिसे संत कहते हैं वो कोई छोटा बड़ा, बोलो समझ में आ रहा है ना? गुरु भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मेरा गुरु भी छोटा नहीं है, और जो किसी गुरु के प्रति श्रद्धा रख रहा है वो भी कभी अपने गुरु के हर कोई कहने का अधिकार रखता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर व्यक्ति को कहने का अधिकार है ही। तो छोटा बड़ा कौन हुआ? बोलो, कौन गुरु छोटा बड़ा है? माता पिता कौन से छोटे बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। एक के मां बाप घास काटते हैं, सड़क पर पत्थर तोड़ते हैं, और एक के मां बाप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन गए। जिनको मां बाप कहते हैं वो कौन से छोटे और बड़े हैं? बताओ ना जरा। ना 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 ना, उनका बेटा भी उसको मां ही कहेगा, उसका बेटा भी उसको मां ही कहेगा। उसके अंदर भी अगर ममता है तो उसी तरह से दुलार करेगी, उसके अंदर भी अगर ममता है तो वैसे ही दुलार करेगी। वो भी अपनी औलाद पे जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाएगी, वो भी अपनी औलाद पर जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाएगी, अगर सच्चे अर्थों में मां है तो। बादशाह के पास में फैसला आया था, फैसला कैसे हुआ? ममता से ही ना। मां क्या है? ममत्व बुद्धि। हमारे यहां गुरु को भी मां कह देते हैं, नहीं कहते? मां से बढ़कर के प्यार करता है क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए अपार ममता है। संत को भी मां कह देते हैं क्योंकि उसके अंदर भी अपार ममता है। और ममता क्या देखती है ना, सामने मेरे जो बच्चे हैं इनको कोई तकलीफ ना हो जाए। दो लोग एक बच्चे के लिए बहस करने लगे भरे दरबार में। वो कहती है मैं इसकी मां हूं, वो कहती है मैं इसकी मां हूं। फैसला नहीं हो पा रहा था। याद है ये किस्सा? है? मंत्री बड़ा समझदार था, उन्होंने कहा महाराज अभी फैसला करते हैं। वो अपना तर्क देने लगी कि मैं इसकी मां हूं, वो अपना तर्क देने लगी मैं इसकी मां हूं, और दोनों की बातों से लग रहा था कि बेटा इसी का है। लेकिन एक चीज में फर्क आ गया। वो कहती है इस बेटे को मैं लेकर के जाऊंगी, वो कहती है इस बेटे को मैं लेके जाऊंगी। मंत्री ने कहा एक आरा मंगाओ जरा। आरी मंगाई गई। उसने कहा इसके दो टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा तू ले जा, एक टुकड़ा तू ले जा। जो सच्ची मां थी ना, कहती है ना मेरा बेटा मेरे पास चाहे ना आए, इसको दे देना, पर इसके टुकड़े मत करना कभी। इसके टुकड़े मत करना कभी, चाहे इसको दे दो, मुझे ना चाहिए। मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा कम से कम, जहां भी रहे सुखी रहे। इसको कहते ममता। अरे बोल, पुराने जमाने में लोग किस्से सुनाते थे। लोग कहते थे ये कहानी किस्से हैं यार, ऐसा कहां होता है। लेकिन जो भी था उसमें मां की ममता पता लगती थी। क्या होती है? कोई मूर्ख आदमी झूठे प्यार की तलाश में किसी से प्यार करने लगा और इतना मूर्ख हो गया, उसने कहा अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अपनी मां का कलेजा निकाल के ले आओ। सुना था ये उदाहरण ना? मैंने सुना था, किसी ने कविता सुनाई थी। उसने कहा अपनी मां का कलेजा चीर के ले आओ। अंधा हो चुका है, अंधा हो चुका है, कामांध है। घर पे गया, मां सोई हुई है, चाकू उठाया, सीना फाड़ दिया, कलेजा निकाल दिया है, लेकर के चला है। अब इसमें मत पड़ो ये सच्ची कथा है या कच्ची झूठी कथा है, लेकिन ममता पता चल रही कितनी होती है। कहते रास्ते में उसे ठोकर लगी तो कलेजे में से आवाज आ रही है बेटा चोट तो नहीं लगी है। इसको कहते ममता है? जो अपना सीना फाड़ रहा है उसके दिल में से भी आवाज आ रही है बेटा तेरे को कहीं चोट तो नहीं लगी है। तुम ममता को क्या समझोगे? कोई माँ बाप छोटे बड़े नहीं होते हैं। अरे वो जोर से बोलो।
कोई माता पिता छोटे बड़े नहीं होते हैं, कोई संत छोटे बड़े नहीं होते हैं, कोई गुरु छोटे बड़े नहीं होते, कोई मातृभूमि छोटी बड़ी नहीं होती, और प्रभु का नाम भी कोई छोटा बड़ा, जोर से बोलो, प्रभु का नाम कोई छोटा बड़ा नहीं है। आपकी भावना छोटी हो सकती है, आपकी श्रद्धा छोटी हो सकती है, आपका प्यार छोटा बड़ा हो सकता है, नाम कोई छोटा नहीं। लेकर के देख, राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, अल्लाह कह लो, वाहिगुरु कह लो, खुदा कह लो, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो ले लो, और कोई नया नाम रखना चाहो तो नया भी रख लेना। मैं चैलेंज करके कहता हूं, उन वेद मंत्रों में जो शक्ति होगी, तुम जो श्रद्धा और भावना से जिस नाम से पुकार रहे हो, उसमें भी वही शक्ति तुम्हें मिलेगी। दावे से कह रहा हूं, बराबर शक्ति मिलेगी। और अगर अभी तक नहीं ले पाए हो तो घबराओ मत, कर्म तो करते रहना, लेकिन प्रभु का नाम लेते हुए करना शुरू कर देना। जो तुम्हें गुरु कृपा से प्रभु का नाम मिला है, चाहे उसे ले लेना, या तुम्हारे मन की भावना से जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ले लेना, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। हरि बोल। नाम लेते हुए करना, प्रभु का स्मरण करते हुए कर्म करना। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे जो कहते हैं तेरी स्मृति हमसे दूर ना हो जाए, तेरी याद हमसे दूर ना हो जाए, तू दूर ना हो जाए, चाहे सब कुछ दूर हो जाए। जिनमें तेरी याद है प्रभु शूल भी मुझको फूल, और जिसमें तुझको जाऊं भूल वो फूल भी मुझको शूल। मुझे फूल नहीं चाहिए जिसमें तेरी विस्मृति हो जाए, वो शूल भी पसंद है जिसमें तू मेरे साथ रहे, तेरी याद बनी रहे, ऐसे शूल भी मुझे अच्छे लगते हैं। हे कुंती, हे बुआ, मांग ले जो मांगना चाहे। इतने कष्ट उठाए हैं तूने, इसको कहते हैं मांगना। देखो, इसको कहते हैं मांगना। जो मांगना चाहती है, बड़ा कष्ट तेरे परिवार ने उठाया है, बुआ तुमने भी बड़ा कष्ट उठाया है, आज मैं तुमको देना चाहता हूं, जो चाहे मांग लो तुम। कुंती कहती है, महाभारत का इस उदाहरण को उठा के देखिए आप, वो कहती है प्रभु हम पर कष्ट आए ना? बोले हाँ। जब जब आए हमने आपको पुकारा ना? बोले हाँ। और जब जब पुकारा आप दौड़ करके आए ना? बोले हाँ। आपने सहारा दिया ना? बोले हाँ। बस उसी बात को याद करके इतनी बात कहना चाहती हूं, आपका साथ बना रहे तो चाहे वो दुख और कष्ट भी मिलते रहें, पर जिसमें आप हमसे दूर हो जाएं वो राज्य और वैभव भी हमें देने की कोशिश मत करना। हमें नहीं चाहिए ऐसा सुख, वैभव, राज्य जिसे पाकर के आप हमसे दूर हो जाए, बस आपकी याद दूर ना हो जाए। रख लेना प्रभु के नाम को याद, याद है तो आबाद है, नहीं तो बर्बाद है। हरि बोल। देखें हमने बहुत अहंकार में बर्बाद हो जाते हैं, अहंकार आ जाता है, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, और प्रभु वहां दूर हो जाते हैं जहां अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं। जहां मैं है वहां पर प्रभु नहीं हो सकते हैं, और जहां प्रभु है वहां पर मैं नहीं रहेगी, कभी भी नहीं रहेगी। और जहां आपने इस झूठी मैं को खत्म किया है और सच्ची मैं के साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश की है, फिर देखो आप जीवन का आनंद। नहीं कर पाए हो तो अब कर लो। बहुत से लोग रोते हैं, महाराज जी क्या करें, हमारा तो जीवन ऐसे ही निकल गया, हम तो भगवान का नाम भी नहीं ले पाए। हे भगवान, हम तो भगवान का नाम भी नहीं ले पाए। हरि बोल। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हे भगवान, हम तो भगवान का नाम है, क्या करें महाराज, हमारा तो जीवन ऐसे निकल गया। हाय, हमारा जीवन ऐसे निकल गया। मैंने कहा हाय हाय करके तो जो बचा है वो भी निकल जाएगा, याद रखना। हाय हाय मत करना, मत करना, हाय 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 हाय, चिल्लाओ मत। जो गलतियां हो गई उनसे प्रेरणा लो, शिक्षा लो। अभी भी अगर तुम लेना शुरू कर दोगे तुम्हारा जीवन समझ जाएगा। जो हो चुका छोड़ दो उसे, बीती ताही विसार दे। अब आगे की जीवन का अंतिम क्षण भी तेरे जीवन को सुधारने के लिए काफी है, संवारने के लिए काफी है, उठाने के लिए काफी है। तो आखिरी क्षण में भी ले ले। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कृष्ण कहते अंतिम समय भी अगर मेरा नाम ले ले तो तेरा उद्धार हो जाए। क्यों घबरा रहे हो? मैंने एक बार कहा था ना, वो महिला कभी भी समझदार नहीं कहला सकती है, वो औरत समझदार नहीं है जो दूध उबलते को देखे आए दूध उबल गया, अरे दूध उबल गया, वो समझदार नहीं है। समझदार कौन है? जो उबल गया सो उबल गया, जो बचा है उसे तो उतार ले, वरना वो भी उबल जाएगा हाय हाय करते करते। अरे बोल, मूर्ख है वो, मूर्ख है जो हाय दूध उबल गया, हाय दूध उबल गया। अरे ऐसे हाय हाय करेगी तो वो भी उबल जाएगा जो बचा है। समझदार वो है जो बचा है उसे तो उतार ले भाई। है? स्कूल में हम लोग पढ़ा करते, डोंट क्राई ऑन स्प्लिट मिल्क। जो उबल गया है, गिर गया है, उस पर मत चिल्लाओ, जो बचा है उसे तो संभाल लो कम से कम। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। भूतकाल से प्रेरणा ले लो,
भविष्य के लिए योजना चाहे बनाओ, लेकिन वर्तमान में जियो। वर्तमान के एक एक क्षण का सदुपयोग करो, एक एक क्षण का सदुपयोग करो। एक सांस भी हमारा वृथा ना चला जाए, गलत चिंतन में चला जाए, गलत चिंतन में ना चला जाए, गलत व्यवहार में ना चला जाए, गलत कर्मों में ना चला जाए। एक एक क्षण का, हर प्राप्त शक्ति और सामर्थ्य का सदुपयोग हो जाए हमारा। कई लोग होते हैं जो साधन मिले हैं उनका लाभ नहीं उठा पाते, और जो नहीं मिल पाते हैं उनके लिए चिल्लाते रहते हैं। 10 लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, उसकी खुशी नहीं है भाई, इसमें तो 12 हो सकता था यार, 2 लाख और होता तो। अरे पागल, 10 लाख का आनंद ले लेना, 2 लाख और होता तो, इसी के लिए काहे को चिल्ला रहा है? पुराने जमाने में एक किस्सा था कि एक व्यक्ति किसान था और वो अपनी खेती बाड़ी बड़ी लगन से करता था, लेकिन बेचारे के पास उतना नहीं होता था, खाने लायक होता था, उतनी बड़ी खेती नहीं थी। और आज फिर मैं देख रहा हूं किसानों की जो हालत है, देश भर में ज्यादातर किसानों की जो वर्तमान नीतियों के कारण जो हालत हो रही है, मैं जान रहा हूं। जिगा जिगा तभी बेचारे हल्ला भी कर रहे हैं, हरी बोल। सारा कुछ दैवीय आपदाओं ने मार दिया, कुछ गलत नीतियों ने मार दिया। किसानों की दशा के बारे में खैर अलग विषय हो जाएगा, हरी बोल। तो बेचारा खुश था कि इस बार फसल अच्छी हो रही है, हरी बोल। लेकिन अभी तो पास में कुछ खाने को भी नहीं है, कर्जा ले लेकर के कब तक खाएगा? आखिर में जहां से कर्जा लेता था उन्होंने भी मना कर दिया। फसल पक गई है, किसान अपने खेतों में है, मचान बना रखा है कि पक्षी बाल वगैरह न खत्म करें, और वहां से कंकड़ एक उसमें रखे हुए हैं, गुलेल से ऐसे करके बेचारा फेंकता रहता है, रात को भी वहीं सो जाता है, घरवाली वहीं मोटी मोटी 2 रोटियां ले आती है, जैसे तैसे वही खा लेता है। सब्जी पहले ले आती थी, अब वो भी नहीं है, अब नमक मिर्च की चटनी आ जाती थी, धीरे धीरे वो भी खत्म हो गया। एक दिन तो ये हालत होगी, घर में नमक की एक डली भी नहीं थी, हरी बोल। और लाला के पास गई तो उन्होंने कहा भाई अब मैं तुमको नमक की एक डली भी नहीं दे सकता हूं, हरी बोल, जोर से बोलो, एक डली भी नहीं दे सकता हूं। अब बहुत बुरा हाल, 1-2 दिन बिना नमक के ले गई। इसी बीच में क्या हुआ कि किनारे पर थोड़ी सी मिट्टी लगाने के लिए वो फावड़े से खोद रहा था, अचानक एक फावड़ा एक उसमें मटके में टकराया और उसमें लाल लाल से पत्थर थे। उसने कहा यार वैसे भी यहां कंकड़ पत्थर कम हैं ये पक्षियों को उड़ाने के लिए, तो ये बढ़िया हो जाएगा, ये मटका अपनी मचान पर रख लेता हूं, गुलेल में लगा लगा के फेंकूंगा। पास में थी नदी, अब वो ऐसे करके उससे उड़ाने लगा। 3 दिन बिना नमक के ही बेचारा वो जैसे तैसे पानी के साथ रोटी खा रहा है। सारे जितने थे वो पत्थर लाल लाल रंग के, वो सारे के सारे उसने गुलेल में लगा लगा के फेंक दिए। बच्चा उसका आया एक दिन खेत पे, तो एक पत्थर जो था उसको उठा करके ले गया, वो घर में ले आया। माँ ने कहा ये क्या है बेटा? बोले पिताजी इससे गुलेल से लगा के फेंक रहे थे, एक पत्थर में भी उठा, इतने सारे पत्थर पड़े थे। आज अपने पति के लिए रोटी के साथ नमक तो कम से कम ले जाऊं, ये सोच करके लाला के पास गई कि लाला देख कितना बढ़िया लाल रंग का पत्थर है, अरे कम से कम इसी के बराबर नमक दे दे तू ना, पत्थर तो बढ़िया है भाई, बड़ा चमकदार पत्थर है, ला चल कोई बात ना। इतना सारा नमक उसको, पास में बड़ा था खड़ा था एक जौहरी का लड़का, उसने कहा ये तो लाल है, हरी बोल, ये तो बड़ा कीमती होता है भाई। उसने कहा नहीं, उसने कहा भैया ये पत्थर मेरे को दे दे ले। और उस जमाने में इकन्नी भी बहुत होती थी, एक आना उसने दिया, वो पत्थर उससे ले लिया। उसने कहा बहन तुम कहां रहती हो? बोले तुम्हें क्या मतलब? बोले नहीं मैं जानना चाह रहा हूं बहन तुम कहां रहती हो? बोले वहां पे, और टूटी सी झोंपड़ी उनकी बेचारों। शाम को वो दुकान पर के वो पत्थर दिखाया और वो देखा तो बड़ा कीमती था, उस जमाने में कई लाख रुपए लेकर के, पर वो तो चल दिया। पता करके पहुंचा, वहां झोंपड़ी है। उससे कहा बहन वो जो तुम लाल पत्थर दे के आई थी ना, ये उसके बदले में इतने लाख रुपए बनते हैं, बड़ा कीमती पत्थर हो। उन्हें कहा कि एक मकान तुमको खरीद के दे देता हूं, कुछ गाय भैंस खरीद के दे देता हूं, कुछ जो सोना चांदी जेवर चाहो वो तुम्हें दिलवा देता हूं उसके बदले में, और तुम ये सारा स्वीकार कर लो। तुम्हारे पति कहां हैं? और उसने कहा कि उनको मैं अचानक दिखाऊंगी, बड़े खुश होंगे, हरी बोल। वो बड़े खुश होंगे कि देख बड़ी समझदार है मेरी घरवाली, ये तो कितना कुछ बना लिया इसने। फसल पक गई, उसने बताया नहीं कि घर में ऐसा कुछ हो गया है। गाड़ी में, बैलगाड़ी में लाद करके घर में आया तो वहां पे झोंपड़ी नहीं,
कहाँ है भाई? बोले वो जो सामने बड़ा सा मकान है, वो हवेली जो है बहुत बड़ी। बोले वो किसकी है भैया? वो तो फलाने की है, हमारी थोड़ी है। बोले नहीं, अब तुम्हारी है। वो गया बड़े गुस्से में कि इसकी हवेली कैसे आ गई, मेरी घरवाली ने मुझे बताया क्यों नहीं। वो गया और अपनी घरवाली को बुरा भला कहने लगा। वहां पर तो गाय भैंस बंधी थी, दास दासियां खूब थी, और खूब सारा वैभव वहां पे। तो किसका है? बोले हमारा है। हमारे पास कैसे हो सकता है? तेरी को गलत नीयत तो नहीं? अब बेचारी रोने लगी। बोले मैं आपसे इतना प्यार करती हूं, भगवान से डरती हूं, मुझसे कोई गलत कर्म ना हो जाए, आप गलत क्यों समझ रहे हैं? तो फिर ये सारा वैभव कहां से आया तेरे पास? बोले एक दिन ये बच्चा हमारा खेत पे से एक लाल रंग का पत्थर ले आया था। आप लाला से जाके पूछ लो, वो लाल था, वो उसके बदले में ये सारा सामान मिला है। वो तो यही कहते कहते बेहोश हो गया। बोले मटका भर मैंने नदी में फेंक दिए, मटका भर मैंने नदी में फेंक दिए। हाय मेरे इतने लाल उजड़ गए, हाय मेरे इतने लाल उजड़ गए, हाय मेरे इतने लाल होते तो मैं कितना सुखी रहता रे। राजा महाराजा भी मेरे सामने कुछ नहीं होते। करते करते बेहोश हो गया और मर गया। समझदार काय में था, एक लाल की भी जो कीमत अब बची है उसी का आनंद उठा ले, जीवन भर तू सोच नहीं सकता। हरि बोल, हरि बोल। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल ना आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना। सारे बोलो। हीरा जन्म अनमोल मिला, इसे व्यर्थ गंवाना देना। राम नाम की ज्योति, शीश दिए हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। शीश दिए हरि मिलते हैं, झुका के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा, भगवान कहाँ से आए।
जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भला मेहमान कहाँ से आए। घर में हो अंधकार भला मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति, राम नाम की ज्योति हृदय जला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। वो तो आधे नाम पे ही आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम हो कोई मोल लगाने वाला। हो बिक जाते हैं राम हो कोई मोल लगाने वाला। कोई जौहरी आके मोल लगा के देख ले। कोई जौहरी आके मोल लगा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। ओ राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की गंगा माता की संत समाज की भारत की देवियों की भक्त समाज की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम राम। सौभाग्यशाली है आप और हम सभी परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये क्षण हमें मिल रहे हैं। परमात्मा का नाम कोई साधारण नहीं है। महापुरुषों ने तो इसकी महिमा गाते हुए यहां तक कह दिया है कि परमात्मा से बढ़कर के भी अगर परमात्मा का नाम कह दिया जाए तो कोई
अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत बड़ाई गाई प्रभु नाम की तुलसी ने, पर अंत में कहा कि कहूं कहां लग नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। अगर राम भी चाहे तो अपने नाम की महिमा नहीं गा पाएगा। मैं क्या गाऊंगा और आप क्या गाएंगे? अनंत महिमा है परमात्मा के नाम की। प्रभु नाम अगर हम श्रद्धा से लें, प्रभु नाम अगर हम प्रेम पूर्वक लें और अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करें, मुझे नहीं लगता कि संसार का कोई काम भी ऐसा हो जिसे उसकी कृपा से हम लोग फिर न कर सके। प्रयास करें तो शायद ऐसे भी कर लेंगे, लेकिन एक संभावना है कि कहीं अहंकार ना आ जाए, हमने ऐसा किया है। प्रभु नाम लेकर के करेंगे, इसकी संभावना कम हो जाएगी। हम कहेंगे मेहनत तो हमने की, पर प्रभु का जो नाम लिया था उससे भी हमें सहायता मिली, और प्रभु की जो सहायता मिली है ये कार्य उसी से हो पाया है, प्रभु की जो कृपा हुई है उसी से हो पाया, वरना हमारी सामर्थ्य कहां थी जो हम ऐसा कर लेते। प्रभु का नाम लेते हुए और अपना प्रयास करते हुए, ना तो प्रभु नाम छोड़ना है ना अपना प्रयास छोड़ना है। ये नहीं कि आप नाम लेना शुरू कर दिया है तो अब खेती बाड़ी छोड़ दो आप अपने। हाँ, इतना जरूर है कि कल आपने देख लिया, अरे बोल, कि अगर तुम उसके नाम के भरोसे और उसके नाम के प्रचार प्रसार में लगे हो तो तुम्हारी खेती का काम एक दिन के लिए नहीं, 1 महीने के लिए उसने अपने आप समझा दिया है। देख लीजिए, जो आप 1 महीने तक पानी लगाते उसने अपने आप ही लगा दिया। अरे बोल अरे बोल, और जोर से बोलो। इतना हो सकता है। बाकी प्रभु नाम लेने का अर्थ ये नहीं कि आप अपनी खेती बाड़ी छोड़ दें। प्रभु नाम लेने का अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दें। प्रभु नाम लेने का अर्थ ये नहीं कि आप अपना व्यापार छोड़ दें। प्रभु नाम लेने का तात्पर्य ये नहीं कि जो भी आप काम करते हैं उसे छोड़ दें, हरगिज भी नहीं। कम से कम हमारे संत, हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ ऐसा नहीं सिखा सकते, तो मैं कैसे सिखा सकता हूं? जो छोड़ना भी चाहते थे हमारे परमात्मा तक उन्हें कहते नहीं करो, नहीं अब तो आपका नाम ही लेंगे बस। तो कौन मना कर रहा है? नाम तो मन से ले लो ना, कौन मना कर रहा है? ये शरीर को लगा दो संसार के कामों में और मन से प्रभु का नाम लेते रहो, देखो क्या आनंद आता है। रवस नगर कीजे सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस संसार रूपी नगर में प्रवेश करके सब काम करो, मना नहीं कर रहे आपको, पर हृदय राखी कौशलपुर, जोर से बोलो, कौशलपुर राजा। प्रभु का नाम लेते हुए करो ना। परमात्मा ये नहीं कहते कि आप शरीर को भी पूरी तरह मेरे में ही लगा दो। हां, अगर तुम मेरा नाम लेते हुए, मेरा स्मरण करते हुए इस शरीर से भी कर्म करते हो तो मैं दावे से कह सकता हूं इस शरीर की हर क्रिया भी मेरी पूजा कहलाएगी। देख लो आप कभी करके, आप मेरा नाम लेते हुए, मेरा स्मरण करते हुए आप भोजन बनाइए। मंदिर में, आश्रम में जो भंडारा बनाने का, प्रभु की सेवा करते हुए फल मिलना था, तुम्हें घर का भोजन बनाते हुए मिल जाए। मेरा स्मरण करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए आप बच्चे को स्नान कराइए ना, तुम्हें परमात्मा के शिव विग्रह को स्नान कराने का, शिवलिंग को जल चढ़ाने का फल न मिल जाए तो हरि चैतन्य से कहिए। तुम्हारे संसार की हर क्रियाकलाप भी तुम्हारी पूजा बन सकती है, वो भी तुम्हारी आराधना बन सकती है, तुम्हारी अर्चना बन सकती है, तुम्हारी वंदना बन सकती है। गोपियों को परम भक्त क्यों मानते हैं? क्योंकि वो गाय धोती हैं तो कृष्ण, गोबर उठाती हैं तो कृष्ण, आटा मलती हैं तो कृष्ण, भोजन बनाती हैं तो कृष्ण, झाड़ू लगाती हैं तो कृष्ण। उन्होंने कोई क्रिया ऐसी नहीं की है जिसमें परमात्मा का स्मरण न हो। उनकी तो हर क्रिया भक्ति स्वरूप बन गई, उनका हर कर्म भक्ति स्वरूप बन गया। तन को लगाओ
दुनिया में मैं कभी नहीं कहता कि आप तन से हर समय महाराज जी के साथ नहीं, मौका मिले तो कोई बुराई नहीं है, हरि बोल। लेकिन महाराज जी जो प्रसन्न होंगे वो काहे से प्रसन्न होंगे? तन से करो सेवा इस संसार की, कोई बात नहीं है। हमें तो मन क्या चाहिए, बोलो ना, मन चाहिए। एक बार मैंने कहा था ना, किसी व्यक्ति ने पूछा, महाराज जी हमारे गुरु महाराज ने हमसे ये कहा कि अपनी संपत्ति का, अपनी आय का 10वां हिस्सा हमें दे दो, तो क्या आप भी अपने शिष्यों से मांगते हो? हरि बोल। मैंने कहा भाई 10वां तो नहीं, 10 में से कम। अच्छा आप कम मांगते हो, पर मैंने कहा आय का और संपत्ति का नहीं, वस्तु पदार्थों का नहीं, तो फिर काय का मांगते हैं आप? मैंने कहा 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 10 और 1 है मन। इन 10 को लगा दो संसार में, बस एक मन हमें दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आपका तन। कभी सेवा का अवसर मिले तो चूकना मत। हरि बोल। लेकिन इन 10 इंद्रियों को लगा दो तुम समाज की सेवा में, बस एक मन इधर लगा दो, बस कुछ नहीं चाहिए तुमसे। ना आपका धन चाहिए, ना आपकी वस्तु पदार्थ चाहिए, ना ऐश्वर्य, ना संत को चाहिए, ना गुरु को चाहिए, ना परमात्मा को। और जो चाहते हैं मैं उन्हें संत गुरु मानने को भी तैयार नहीं। जो तुम्हारी संपत्ति की ओर निगाह दौड़ाए बैठे, मैं उन्हें संत और गुरु मानने को तैयार नहीं हूं। हम कहते खाली तन इधर लगाओ, मन इधर दे दो, बस मन से प्रभु का नाम लेते हुए कर्म करो, बस ये चाहते हैं। अर्जुन छोड़ बैठ रहा है कि अब मुझे नहीं करना कुछ भी। आपको पहचानने के बाद क्या कर्म बाकी है? भगवान श्री कृष्ण साक्षात सामने खड़े हैं, कह रहे नहीं मां मनुस्मर युद्ध च, हे अर्जुन नहीं, हृदय से मेरा स्मरण कर निरंतर, और जो तेरा कर्म है युद्ध तू उसको कर। अपने कर्म को भी मत छोड़, मेरे स्मरण को भी मत छोड़। कर्म करते हुए हो सकता है तू वो प्राप्त ना कर पाता, लेकिन तेरे को सहायता मिलेगी अगर मेरा स्मरण करते हुए करेगा तो। तेरे को शक्ति मिलेगी, तेरे को सामर्थ्य मिलेगी, तेरे को एक सहज आश्वासन मिलेगा कि कोई सत्ता है तेरे साथ जो निरंतर चल रही है, कदम कदम पर तेरी रक्षा कर रही है, कदम कदम पर तेरी सहायता कर रही है। एक तो कर्म के अहंकार से तू बच जाएगा, और दूसरा तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब प्रभु मेरे साथ है कुछ नहीं हो सकता है, जुट जा। मैं गांव में जब घुसने लगा तो, अब आप सारे तो बैठे हो, अब कोई छुपी हुई बात तो है नहीं। सारे लोग मेरे से बोले महाराज जी, कितने लोगों ने कहा बड़ा सुना है महाराज जी यूं लाठी करते हैं और धूप आ जाए और फलाना हो जाए और बारिश हो जाए। हरि बोल। परीक्षाएं मत लो गुरुओं की, लेकिन आपने अपने विश्वास के आधार पर कहा था, दृढ़ विश्वास, विश्वास नहीं। बोले देख लेना गांव में महाराज जी घुसेंगे, चाहे वो हमें आशीर्वाद देने के लिए यूं करेंगे या किस लिए भी करेंगे, अगर धूप ना आ जाए तो हम भी उस गुरु के चेले नहीं हैं। हरि बोल। मेरे से काफी लोग बाद में मिले, बोले हम पहले नहीं आते थे आपके दर्शन करने। बोले महाराज सुनते ही सुनते थे पर आज देख लिए। हरि बोल। ये महाराज जी के नाम से इस तरह से चर्चा मत करना। महाराज जी कोई चमत्कार नहीं दिखाते हैं, ना कभी दिखाया था ना कभी दिखाएंगे, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है महाराज जी आपके जो है ना, ये तो उसकी कृपा का खुद एक चमत्कार है। ये क्या चमत्कार दिखाएंगे? मैं तो उसी के गुण गा रहा हूं, अपने गुण गाने नहीं आया हूं, अपनी महिमा बताने नहीं आया हूं। मैं तो तुम्हें कहता हूं कि आ जाओ मेरे पास। अगर तुम मेरे पास भी आ जाओगे तो अपने पास नहीं रखूंगा। यमुना ने कहा कि मैं तो खाली गंगा तक जाऊंगी बस, और इलाहाबाद में गंगा में जाके समा गई वो, तो उसे और कुछ नहीं चाहिए था। लेकिन अब तो गंगा का उत्तरदायित्व है, इसे यहीं तक ना रोक ले। वो कहती है तूने मेरे को लक्ष्य बनाया था, लेकिन मेरा लक्ष्य है सागर, विशाल सागर, अथाह सागर। चल अब मैं तेरे को भी अपने साथ लेकर के चलती हूं। गुरु तो उसी को कहते हैं जो परमात्मा की ओर ही ले जाने की कोशिश कर, जो अपने तक ही सीमित ना रख ले, आपकी भावनाओं को, आपकी आस्थाओं को दुरुपयोग ना करे। हरि बोल। वो कहता नहीं चलो ना, अब मैं लेकर के चलता हूं। इलाहाबाद के बाद में दोनों साथ साथ चल रही है।
अरे वो यही हमें समझौता दिया था, एक संदेश दिया था, ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ये गुरु शिष्य की प्रार्थना है, ये गुरु शिष्य का एक सुंदर भाव है कि हमारे अंदर कभी विद्वेष ना आए। आ जाता होगा कई मूर्खों में, तभी कहा होगा। हम गुरु और शिष्य के बीच में भी कभी विद्वेष की स्थिति ना आ जाए। मां विद्विषावहि सहना भवतु, हम साथ साथ चले, साथ साथ तेजस्वी हो हम, साथ साथ शक्तिवान हो हम, साथ साथ उस परम सत्ता की मार्ग की ओर चले। हमने कहा जरूर है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने। ज्यादातर गुरु बस यहीं तक सुनाते हैं, आगे नहीं सुनाते हैं जिन गोविंद दियो मिला है। हर गुरु को नहीं, गुरु और गोविंद दोनों खड़े हुए हैं, उनमें से किसको पहले प्रणाम करूं? मैं गुरु को पहले प्रणाम करता हूं। लेकिन कौन से गुरु को? जो मेरे को गोविंद के मार्ग पर ले जा रहा है, परमात्मा के मार्ग पर ले जा रहा है, उस गुरु को वंदना करता हूं। मेरे को एक नेक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे सत्य मार्ग की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, जो खाली एक संदेशा नहीं देता है, असतो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। सचमुच मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, जो सचमुच मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, सचमुच मुझे मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है, जिसका संदेश, जिसकी वाणी, जिसका आचरण मेरे अंदर से मौत का भय समाप्त कर दे। अमृत किसको कहते हैं? जो मृत्यु के भय को समाप्त करता है। कृष्ण अर्जुन को क्या पिला रहे थे? अमृत ही तो पिला रहे थे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। शस्त्र तेरे को काट नहीं सकता है, अग्नि तेरे को जला नहीं सकती है, वायु तेरे को सुखा नहीं सकता है, पानी तेरे को गला नहीं सकता है। तू अजर है, तू अमर है, तू अविनाशी है। अरे अच्छे काम करके जा, तू तो अमर हो जाएगा सारी दुनिया में। ये शरीर तो आया है तो जाएगा, लेकिन तू मरेगा नहीं कभी। जीवन भर तेरे लिए अमर शब्द इस्तेमाल किया जाए। तभी तो मैं उस दिन कह रहा था कि इन मूर्खों को देखो आप, विधाता सामने खड़े हैं, परमात्मा सामने खड़े हैं और कह रहे हैं वरदान मांग लो। यही तो सुन रहे थे आप। पर रावण कह रहा हम काहू के मर ही ना मारे। अरे जन्म लिया है तो मरेगा एक दिन। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। जन्म के साथ मृत्यु अवश्यंभावी जुड़ गई है। आने के साथ जाना अपने आप जुड़ गया है, बच ही नहीं सकता इसके। ये कैसे हो सकता है? अगर तुम ऐसा करोगे तो परमात्मा को भी कहना पड़ेगा ये तो नहीं हो सकता। हमने वरदान मांगने को, तू क्या मांग रहा है? चलो ठीक है, वानर मनुज जाति दो बारे, इन दो को छोड़कर के किसी के हाथ से ना मरे। अगर गलत मांगोगे तो परमात्मा को कहना पड़ेगा, रोक टोक करनी पड़ेगी, अपने वचन को मिथ्या करना पड़ेगा। वरना तो परमात्मा कह रहे हैं मांगो, वरदान मांगो, और सामने वाला मांगे और वो कहे ये तो नहीं हो सकता, तो ये अनुचित है ये तो। लेकिन परमात्मा ने वरदान मांगने को कहा है, इसलिए उनको पाप नहीं है। इसको जबान से मुकरना नहीं कहेंगे। दशरथ के लिए हम कह सकते हैं कि वो अपनी जबान से मुकरा, भरे दरबार में लज्जित हुआ और फिर भी उसने प्रेरणा नहीं ली, जिससे हमें संदेश मिला कि बिना सोचे समझे किसी को वचन मत देना कभी। अगर तुम्हारी जवान की कोई कीमत है तो खास तौर से तब, और देते हो तो उसे निभाने की कोशिश करना। विश्वामित्र चाहे जो मांग लो, तुम मेरे दरबार में आए हो, सर्वस आज देव सहरोसा, सहर्ष में आपको सब कुछ दे दूंगा, जो चाहे मांग लो। अनुज समेत देहु रघुनाथ, भाई सहित रघुनाथ मुझे दे दो ना। ये तो नहीं हो सकता है। भरे दरबार में क्या इससे ज्यादा शर्म की बात हो सकती है? भरे दरबार में इससे बड़ी लज्जा की कोई बात है? एक वो व्यक्ति जिनके कुल की रीति है प्राण जाए पर, वो भरे दरबार में कह रहा है चाहे जो मांग लो सहर्ष दूंगा। इस कथा को जरा थोड़े नजरिए, इस नजरिए से देखने की कोशिश करो। क्या शर्मिंदगी हुई होगी उस समय। भरे दरबार में कहा और कहने के बाद जब अगला सामने वाला मांग रहा है, बोले ये तो नहीं हो सकता है। चौथे पन पायो सुध चारी। अरे बुढ़ापे में तो वैसे ही 4 बेटे मिले, अब तुमको कैसे दे दूं? क्यों भाई, कहा काहे को चाहे जो मांग लो है? इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो सकती है? बोलिए। क्षमा चाहते हुए कहूंगा,
क्योंकि आप लोग कथा को इस रूप में पढ़ते भी नहीं, सुनते भी नहीं, पर मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है आपको सिखाने के लिए कि इस जवान की कीमत समझो। इस जवान से ऐसे ही चाहे जो मत निकाला करो, और निकालो तो फिर जान चाहे चली जाए, उसे निभाने की कोशिश किया करो। हम अपनी जवान से कुछ कहते हैं और अरे बोल, जोर से बोलो ना। हनुमान चाहता तो सुरसा बहस कर जाए, एक घूंसा मारता ढेर कर देता वहीं पे। जो सिंगिका नाम की राक्षसी को एक घूंसे में ढेर कर सकता है, जो लंकनी को एक घूंसे में ढेर कर सकता है, सुरसा से इतनी देर बहस करेगा? एक योजन का मुंह तो दो, दो तो चार, चार तो आठ, आठ तो 10, 16 तो 32, 32 तो जैसे जैसे बढ़ाते कितनी बहस में टाइम बर्बाद हुआ है। एक एक क्षण का महत्व है। जो आदमी समय की कदर जानता है वो ऐसे टाइम बर्बाद करेगा अपना? क्यों नहीं मारा घूंसा उसको? क्योंकि जवान से निकल गया है। सत्य कहूं मुझे जान दे माई, हे मां मुझे जाने दे, बाद में आऊंगा तो मुझे खा जाना। जिसको मां कह दिया अपनी जवान से, अब उसको मारने की हिम्मत कैसे हो सकती है? इसलिए हनुमान ने उसके बाद सीता के अलावा किसी को मां, बहन, बेटी कहा ही नहीं है। या तो कहो नहीं, और कहो तो उसे फिर बोलो ना, निभाने की कोशिश कीजिए। भरे दरबार में कह रहे चाहे जो मांग लो, और वो कह रहा राम और लक्ष्मण दे दो। ये तो नहीं हो सकता है, ये तो देना ही पड़ेगा। आखिर वशिष्ठ को उठना पड़ा कि मेरे शिष्य को लज्जित होना पड़ रहा है, ये समझ ही नहीं रहा। धर्म सुयश प्रभु तुम कहां, इनकर अति कल्याण, देहु भूप मन हर्षित। हे राजन, प्रसन्न मन से दे दीजिए, मना मत करिए, अपने कुल को कलंक मत लगाइए। आपका धर्म और सुयश बना रहेगा, वरना तो इस कुल को कलंक लग जाएगा। और ये मत सोचो ये विश्वामित्र कोई साधारण नहीं है, इसे मेरे से बढ़कर के ही मान लेना। तुम इनकी शरण में जाकर के तुम्हारे राम और लक्ष्मण का कल्याण ही होगा, कभी अकल्याण नहीं हो सकता है। तुम भी शायद इनको वो ना बना सको जो हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे संत महापुरुष ने बना सकते हैं। भेज दो इन्हें। इतने पर भी समझ नहीं आया। फिर दशरथ क्या कह रहा है? बोले ठीक है, पर राम देत नहीं बनही गुसान। ठीक है मैं दे देता हूं, पर लक्ष्मण को ले जाओ। इन्होंने यज्ञ की रक्षा ही तो करनी है, राक्षसों का वध ही तो करना है। और लक्ष्मण अकेला ऐसा है जो खाली ताड़का, सुबाहु और मारीच तो क्या, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु। लक्ष्मण के अंदर वो शक्ति है, आंख झपकने के बराबर समय में दुनिया भर के सारे राक्षसों का वध अकेला कर सकता है। विश्वामित्र कहना प्रभु मैंने जो मांगा था ये कहा था, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध मैं हूं सनाथा। निश्चरों का वध हो जाए और मैं जो अनाथ हो चुका हूं, जो अहंकार के कारण अपने आप को सब कुछ मान रहा था, मेरा बाप भी कोई है, मैं इसको भी भूल गया था। आज मेरा बाप आया हुआ है, इसे मेरे साथ भेज करके मुझे सनाथ कर दीजिए। राम के बिना तो मैं जाऊंगा नहीं यहां से, क्योंकि निश्चर वध ही मेरा संकल्प नहीं। मैं खुद भी सनाथ होना चाहता हूं, अनाथ नहीं रहना चाहता हूं। अनाथ कौन होता है? जिसका कोई सिर पे, अहंकार के कारण हम मानते नहीं कि हमारे सिर पे भी कोई है। हरि बोल, जोर से बोलो। तो मैं भी सनाथ, लक्ष्मण मेरे को सनाथ नहीं कर सकता है। दो काम मैंने कहे हैं, दोनों के लिए आवश्यक है ये। हरि बोल। तो क्या मांग रहे हैं? ऐसे मांगने पर तो भगवान भी कह रहे। और फिर देखो आप, द्वारा गलती दशरथ कर रहा है। मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन तुम्हें सिखाने के लिए मजबूर होकर के मुझे इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इतनी शर्मिंदगी की बात भी आदमी समझे नहीं। फिर जब कैकेयी से चर्चा आई, जब कैकेयी से बात आई है, तो कहा कि 2 वरदान दे दो। अरे मांग लेना, मांग मांग पे कहू पिए, कबहू न देऊ न लेऊ। देते लेते कुछ हो नहीं हो, मांग ले मांग ले मांग ले। 2 वरदान मैंने मांगे थे तब भी, वो आपने आज तक नहीं दिए। बोले हाँ भूल गया होऊंगा, 2 के 4 मांग मक लेहू। 2 के 4 मांग ले, तू ब्याज सहित मांग लेना। मुझे संदेह है कि आप मुझे दोगे या नहीं दोगे। तो उस समय फिर दशरथ उस चौपाई को दोहराता है, रघुकुल रीति सदा चलिया। रामायण पढ़िए कभी ध्यान से। प्राण जाए पर वचन न जाहि,
प्राण जा सकते हैं लेकिन वचन नहीं। मैं दशरथ हूं, उसी कुल में, राजा हरिश्चंद्र के कुल में आया हूं मैं। तुम मांग करके तो देख, जो तेरे मन में आया मांग ले। अरे दो तो क्या, चार मांग ले। राम शपथ खाई है 100 बार। मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं, क्योंकि कैकेयी ने सिखा रखा था, जब तक राम की सौगंध ना खाए तब तक विश्वास मत करना और मांगना मत। राम की सौगंध सैकड़ों बार खा ली, तब जाकर के कैकेयी ने कहा है। फिर दशरथ को क्या कहना पड़ा है, ये तो नहीं हो सकता है, ये मत मांग। क्यों? जब कह दिया कि मांग ले, तो फिर प्राण जाए पर वचन न जाए, अब कहां गया वो? बोलो ना। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं, इस जवान से बिना सोचे समझे कोई वचन मत निकाला करो, किसी को वचन मत दिया करो, और देते हो तो फिर उसे निभाने की कोशिश किया करो। ये शर्मिंदगी की बात होती है। भगवान भी कह रहे कि चाहे जो मांग ले, और वो कह रहा है कि हम किसी से न मरे। भगवान कहते ये कैसे हो सकता है? क्यों भाई? लालच दिया, क्या क्या लालच दिया? कुछ नहीं, हमें प्रभु चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। और जब प्रभु सामने आए हैं, मांग लो जो मांगना चाहते हो, प्रभु ने कहा है। तो क्या कहा था मनुष्य शत्रुपा ने? रामायण को याद कीजिए आप। चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। बस आपके जैसा बेटा चाहिए। अरे जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आपके जैसा पुत्र चाहिए। अब अच्छी चीज मांगी है तो गलती हुई है मनुष्य शत्रुपा से, अब इस गलती को प्रभु सुधार रहे हैं। अरे क्या कह रहे हो? हे पिताश्री, अभी से शुरू कर दिया है। हे राजन, अभी से शुरू कर दिया है। आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नृप तव तने हो में आई। अपने जैसा, एक सोना है और एक सोने जैसा, अंतर है कि नहीं? बोलो। उसको तो नकली कहेंगे ना फिर। जैसा तो जैसा ही है भाई, एक सोना और एक सोने। हरि बोल। भगवान कहते हैं अपने जैसा, और फिर मेरे जैसा दुनिया में कोई है ही? आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नृप तब तने हो में आओ। अगर तुमसे गलती भी हो जाएगी तो प्रभु सुधार रहे हैं कि अपने जैसा नहीं। हे राजन, मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं खुद तुम्हारा बेटा बन करके आऊंगा। अपने जैसा बेटा तो मैं कहां दे दूंगा? अगर अच्छा मांगोगे तो ऐसा हो। मैंने तो कल जो आपको कहा था, इतना ही कहा है। प्रभु से, गुरु से, संत से मांगने में कभी संकोच मत करना, लेकिन मांगना तो अच्छा अच्छा मांगना, श्रेष्ठ श्रेष्ठ मांगना, निकृष्ट मत मांगना जिससे जीवन निकृष्ट हो जाए। श्रेष्ठ मांगोगे तो जीवन श्रेष्ठ बनेगा, और वो श्रेष्ठतम भी तुम्हें मिल जाए, उसकी कृपा मिल जाए तो कोई असंभव नहीं है। और जब उसकी कृपा हो जाए तो फिर तो आनंद ही आनंद है। देखिए, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। उसकी कृपा से तो असंभव भी संभव हो सकता है, और हमें उसकी कृपा को पाने का यही तरीका हो सकता है सरलतम, कि हम अपने कर्तव्य का ठीक से निर्वाह उसका नाम लेते हुए करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अपने कर्मों को अच्छा बनाएं। सत्य स्वरूप परमात्मा की कृपा पाना चाहते हैं तो सत्य शब्द को अपने जीवन में जोड़ लें, हर क्रियाकलाप में जोड़ लें। बस इतने से ही सब कुछ हो जाएगा। पुरुष तो हो पर सत्पुरुष बन जाओ। हरि बोल। जोर से बोलो ना। कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना करना है। कह रहा हूं बस इतना करना है। असंभव तो नहीं है पर इतना सरल भी नहीं। हरि बोल। बस इतना करना है। पुरुष तो हो, सत्पुरुष बन जाना। वचन तो कुछ ना कुछ बोलते हो, सत वचन बोलना शुरू कर देना। व्यवहार तो किसी ना किसी से कुछ ना कुछ करते हो, बस सद्व्यवहार करना शुरू कर देना। भाव तो कुछ ना कुछ आपके अंदर होते हैं, सद्भाव अपने अंदर ले आना। संगति तो किसी ना किसी की करते हो, सत्संगति करना शुरू कर देना। कर्म तो कुछ ना कुछ करते हो, सत्कर्म करना शुरू कर देना। चिंतन तो कुछ ना कुछ करते हो, सत चिंतन करना शुरू कर देना। जीवन के हर क्रियाकलाप में और जीवन में सत शब्द अगर जुड़ गया तो वो सत्य स्वरूप परमात्मा की कृपा, और वो भी न मिल जाए तो मुझसे कहिए बनो तो सही। ऐसे इतना ही जोड़ना है बस। क्या करें इसके लिए, क्या करें, बस इतना कर लो। बहुत ज्यादा मैं नहीं कह रहा आपसे। और उसका नाम लेते हुए कर्म करो। वह नाम से क्या, नाम में बहुत शक्ति है। मैं एक बार बता रहा था और कोई बहस कर रहा था, बोले महाराज जी राम से तो हनुमान अच्छा था। कहां भाई, राम ते अधिक राम कर दासा। बोले राम को तो इतनी लंबी सेना इकट्ठी करनी पड़ी, पुल बांधना पड़ा, तब समुद्र पार करा, और हनुमान तो दूसरा बोला महाराज
अरे हनुमान से भी बड़ा एक आदमी था। मैंने कहा भैया वो कौन था, मेरे को भी बता दे भाई। बोले अगस्त ऋषि। 3 चुल्लू में तो समुद्री पी गया, लांगना तो बहुत दूर, सागर ही नहीं रहा वहां पे तो। अरे राम को तो पुल बांधना पड़ा तब इतना पार कर पाया, और हनुमान, दूसरा बोला हनुमान तो उससे भी बड़ा, एक छलांग लगाई सागर पार। तीसरा बोला अरे उससे बड़ा तो अगस्त ऋषि है। अरे बोल, जो 3 चुल्लू में समुद्र को ही पी गया, समुद्र ही नहीं रहा, लांगना और पार करना तो बहुत दूर की बात है? मैंने कहा तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। और मैं कल 26 जनवरी पे यही कह रहा था, जो लोग बिजनौर आए थे सुन रहे थे वो लोग, किसी ने प्रश्न करा था महाराज जी ये 15 अगस्त को ही आजादी क्यों मिली, 15 अगस्त को ही अंग्रेज क्यों भागे? अब ये कोई प्रश्न तो था नहीं।